समस्या का हल। बहुत पुरानी बात है। एक बहुत बड़े जमींदार थे। उनका नाम गोपीचंद जी था। उनकी एक बहुत बड़ी हवेली थी। उनके पास धन दौलत नौकर चाकर सब था। उन्हें 2 बेटे थे और एक बेटी थी। तीनों की शादी हो गई थी। अभी गोपीचंद जी की उम्र बहुत हो गई थी। वे काफ़ी थक चुके थे। उन्होंने अपनी वसीयत बनाकर रखी थी। सारी जायदाद 2 बेटों के बीच में आधी आधी लिख कर रखी थी। गोपीचंद जी के पास 17 घोड़े थे। अपने घोड़ों से वे बहुत प्यार करते थे। उनकी बेटी को भी घोड़े बहुत पसंद थे। इसलिए घोड़ों को वे अपने 2 बेटे और एक बेटी में बांटना चाहते थे। घोड़ों की देखरेख में कोई कसर न रह जाए, इस बात का वह बहुत ख्याल रखते थे। उन्हें यह चिंता रहती थी कि उनके मरने के बाद घोड़ों का क्या होगा। समय बीतता चला गया। अब उन्हें महसूस होने लगा कि मेरा अंतिम समय दूर नहीं है। उनकी बेटी भी ससुराल से उन्हें मिलने आई हुई थी। एक दिन उन्होंने अपने दोनों बेटे और बेटी को पास में बुलाया और दोनों बेटों से कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद को मेरी वसीयत के हिसाब से बांट लेना और घोड़ों का भी बंटवारा मैंने करके रखा है। आप तीनों भी आपस में बांट लेना और आप तीनों भी मेरे घोड़ों का अच्छे से ख्याल रखना। उन्हें किसी भी तरह की कोई भी हानि न पहुंच पाए। कुछ दिन बाद गोपीचंद जी की मृत्यु हो गई। पिता की इच्छा के अनुसार दोनों लड़कों ने जायदाद का बंटवारा किया, मगर घोड़ों का बंटवारा करने का वक्त आया तब सब परेशान हो गए, क्योंकि पिताजी ने जो लिखा था उसमें पहले लड़के को आधा हिस्सा, दूसरे को 1/3 हिस्सा और लड़की को 9वां हिस्सा दिया था। 17 घोड़ों को इस तरह से कैसे बांटा जाए उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि 17 का आधा हिस्सा मतलब 8.5 होता है। एक घोड़े को तो आधा आधा नहीं कर सकते और कोई भी कम लेने के लिए तैयार नहीं था। वे सोचते थे कि खेत में जाकर शांति से कुछ विचार विमर्श करेंगे। जैसे ही वे 17 घोड़ों को लेकर अपने खेत की तरफ जाने के लिए निकलते हैं, उसी वक्त उन्हें दिखता है कि एक साधु महाराज घोड़े पर बैठकर उनकी ओर आ रहे हैं। साधु पास आने पर तीनों ने महाराज को अपनी समस्या बताई। तब महाराज बोले कि इसमें परेशान होने की क्या बात है, मैं मेरा घोड़ा तुम्हें दे देता हूँ। यह बात सुनकर तीनों भी अचंभित हो जाते हैं। उन्हें अब अपने सामने 18 घोड़े दिखते हैं। फिर महाराज पहले लड़के को पास में बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पिता की इच्छा के अनुसार तुम आधा हिस्सा मतलब 9 घोड़े ले जाओ। दूसरे लड़के को पास बुलाकर कहते हैं कि तुम 1/3 मतलब 6 घोड़े ले जाओ। लड़की को बुलाकर कहते हैं कि तुम 9वां हिस्सा यानी कि 2 घोड़े ले जाओ। अब 9 + 6 + 2 मिलाकर 17 घोड़े हो गए और एक घोड़ा फिर भी बच गया। तीनों की समझ में कुछ नहीं आया। वे महाराज की ओर देखते ही रहे। साधु महाराज बिना कुछ बोले सिर्फ मुस्कुराए और अपने घोड़े पर बैठकर चले गए। तीनों भी सोच रहे थे कि महाराज ने अपना घोड़ा देकर इतनी कठिन समस्या को कितने आसान तरीके से सुलझा दिया। लेकिन वे समझ गए कि अपनी समस्या तो हल हो गई, लेकिन यह चमत्कार कैसे हुआ समझ नहीं आया। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।